ये अमेरिका का धमकी का निशान है और आज इसको गिराया जा रहा है। आज ये कह रहा है कि अमेरिका ने बंद करने की कोशिश की है, बाकी देशों का सकता है, लेकिन भारत का करना रोकना नहीं पड़ेगा। अमेरिका का निशान सरकार सोचता है कुछ तरीके की प्रतिक्रिया जा रहा है, किनारे लगा रहे हैं, तालाब दिखा रहा है ये भारत। कांग्रेस वही बोलती है जो विदेशी शक्तियां भारत के विरोध में बोलते हैं। इसलिए हम कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस भाजपा का, मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध भी करने से नहीं चूकती। आज मेरे भारत का वैभव पूरी दुनिया में ऊंचा है। आज पूरी दुनिया शांति दूत के रूप में भारत की तरफ देख रही है। अमेरिका संघ पे बैन लगाने की बात कर रहा है, राह पे बैन लगाने की बात कर रहा है, वही बात कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस हमें कमजोर करना चाहती है भारत को, वही अमेरिका भी कमजोर करना चाहता है। चोर चोर मसेरे भाई, जिससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो कांग्रेस है और अमेरिका है या जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, वो एक होकर के मेरे भारत को कमजोर करने का षड्यंत्र रच रही हैं। लेकिन सवाल ये कि एक तरफ देश के तमाम हिंदू जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है आरएसएस को बैन करने की। क्या लगता है कि ये जो हिंदू राष्ट्र हम लोग सपना देख रहे हैं वो पूरा हो पाएगा? दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत मेरे भारत को अब हिंदू राष्ट्र विधिवत रूप से घोषित करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आज पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा है, अशांति हो रही है, मारकाट हो रही है, और मेरा भारत आज इसलिए शांति का दूत बन के आगे बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ 80% आज भी हिंदुओं की आबादी है। दुनिया के जिस कोने में मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी है, वहां दंगा फसाद मारकाट युद्ध हो रहे हैं। ये खाली मैं नहीं कह रहा, आज पूरी दुनिया देख रही है और जो कुछ घट रहा है वो सबको दिख रहा है। इसलिए कांग्रेस अमेरिका एक ही बात बोल रहे हैं, क्योंकि 145 करोड़ मेरे देश का जो वैभव है भारतवासियों का, अमेरिका को रास आ रहा है, ना कांग्रेस को रास आ रहा है। कांग्रेस ने तो हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके राज किया था, मगर आज तो 145 करोड़ लोग शांति से रह रहे हैं, आगे देश आगे बढ़ रहा है। देश की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। इसको लेकर के राहुल गांधी को लग रहा है कि ऐसा ही चलता रहा, कांग्रेस को लग रहा है ऐसा ही चलता रहा तो हमारी तो दुकान सदा सदा के लिए बंद हो जाएगी। इसलिए वो नाव से नाव बयान दे करके देश के लोगों को भटकाने का भड़काने का कोई मौका चूकते नहीं है। मगर देश की जनता समझ सकती है तो जो पिछले 11-12 साल से देश जिस स्थिति से आगे बढ़ा है, वो जो बढ़ रहा है, आज बढ़ना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन पहलगाम मामले में सरकार ने कोई जो है कार्रवाई नहीं की थी, जबकि हस्तक्षेप किया था अमेरिका ने। तो क्या लगता है कि इस बात को कार्रवाई करें? कंडेम करा भारत सरकार ने मैम कर दिया, हम भी कंडेम कर रहे हैं कि हमारे इंटरनल मामलों में दखलंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें कौन सा कानून बनाना है, कौन सा नियम बनाना है, ये करने का अधिकार हमारे लोकतंत्र देश में हमारे देश की जनता ने जो मौजूदा सरकार को दिया है। मौजूदा सरकार को जो राष्ट्र हित में, देश हित में ठीक लगता है वो कानून बना रही है, उसी से देश आज आगे बढ़ रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? अमेरिका जो है एक बिजनेसमैन देश है, बारूद रॉकेट का काम है, कोई भूखों को खाद्य पदार्थ देने का कार्य तो है नहीं, और भूख में इनका कोई तत्व ही नहीं है। जब तक देश विदेशों में
अमेरिका द्वारा ऐसी भ्रांति फैला के आपस में लड़ाने का चाल उसकी सक्सेस नहीं होगी तो उसके बारूद को कौन खरीदेगा। आज विश्व में चारों तरफ लड़ाइयां, ईरान, इजराइल, पूरे विश्व में एक दूसरे से टकराव। इसका कारण क्या है कि अगर ये युद्ध नहीं हो गए, जहां शांति होगी तो हथियारों की क्या आवश्यकता है, जहां शांति होगी वहीं हथियारों की आवश्यकता है। तो अमेरिका तो जो बारूद, रॉकेट, ऐसे सामान तभी बिकेंगे ना जब आपस में भाईचारा खत्म, दुश्मनी होगी, मार काट हो, तभी हथियारों की जरूरत होगी। परंतु इसके पश्चात भी भारत देश पर पूरे विश्व की नजर लगी है। अगर इस लड़ाई या इस अशांति को शांत कर सकता है तो केवल भारत है। तो क्या अमेरिका अपने आप को इतना पावरफुल समझता है कि हमारे धार्मिक संगठनों को कमजोर कर देता है? देखिए, वो भारत में रहने वाले धार्मिक संगठनों के जरिए यहाँ की जो नागरिक जो उनको भड़काने का, उनको शोलों में हवा देने का कार्य कर रहा है। जिस प्रकार से देश और विदेशों में ये असीफ है, आपस में ज्यादा में एक दूसरे के खून खाते, वही स्थिति ये अपने पर्वत के द्वारा भारत में ऐसी स्थिति पैदा चाह रहा है। तो इतना शमशित हैं, के संत इतने समय हैं, देश को भारतीय संस्कृति के ये हम लोग नागा हैं। मेरा नाम श्री दिगंबर बाबा श्यामगिरी अखाड़े से ये रखे पुरुष कि जब जी भारत में 30,000 फौजों के साथ पहली बार आक्रमण किया था तो मात्र 3,000 नागाओं ने 30,000 जहांगीर की फौजों के दांत खट्टे कर दिए थे। दुर्भाग्यवश उस समय 2,000 हमारे नागा, हमारे साथी शहीद हुए। परंतु अब नागाओं की भारत में और हमारे हाथ में, अगर एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है और हम अपने देश आर्मी से लड़ने की हिम्मत और क्षमता रखते हैं। क्या फिर वक्त आ चुका है अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने का? देखिए, जिस प्रकार से प्रचार चल रहे, अगर स्थिति बने और हमारा देश और हमारा धर्म शांति प्रिय है और शांति का हम संदेश देते हैं, अगर हमारी शांति को कोई अशांति मिलने की कोशिश करेगा तो हम बुज़दिल नहीं है। आइए कंडेम करा, भारत सरकार ने मैम कर दिया, हम भी कंडेम कर रहे हैं कि हमारे इंटरनल मामलों में दखलंदाजगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें कौन सा कानून बनाना है, कौन सा नियम बनाना है, ये करने का अधिकार हमारे लोकतंत्र देश में हमारे देश की जनता ने जो मौजूदा सरकार को दिया है। तमाम जगह पर जो है हिंदू विश्व परिषद और तमाम हिंदू संगठन जो है उनका कहना है कि अमेरिका के बाद भारत के पहलगाम पर डाले के बाद भारत का हस्तक्षेप पर देखेंगे कि तमाम हिंदू कार्यकर्ता जो है, आम जनता यहाँ पर खड़ी हुई है। उनका कहना साफ है कि इस बार जो है अमेरिका का हस्तक्षेप मान्य नहीं किया जाएगा। तमाम आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अमेरिका ने पहली बार जब टैरिफ लगाया भारत पर, तब जो है भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरी बार जब पहलगाम का जो हमला हुआ था, आपने देखा होगा कि 26 हिंदुओं को नाम और जाति पूछ कर मारा गया था, धर्म पूछ कर मारा गया था, तब भी जो है भारत ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन इस बार जो है आरएसएस को बैन करने की मांग करी जा रही है और तमाम तस्वीर आप देखेंगे कि आरएसएस की बैन की मांग के बाद तमाम संगठन आज जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। नासिक के साथ भारत में प्रतिक्रिया होगी। अमेरिका में जनता को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तमाम संगठन जनता जो है यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी, देख रहे होंगे नारेबाजी के साथ आगे बढ़ रही है, आक्रोश है और अमेरिका के खिलाफ जो है इस बार वाले और अमेरिका के लिए जो उन्होंने अमेरिका ने जो तरीके से विश्व हिंदू परिषद और तमाम